संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी के जगतगंज पे स्थित हमारे शहर काशी की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, जिसका 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज के नाम से इस्टेब्लिशमेंट कराया था और 1958 में 22 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद और शिक्षा मंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखी। भारत के सबसे पुराने सांस्कृतिक शहर वाराणसी में कमलापति त्रिपाठी ने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम रखा, जिसके पहले कुलपति डॉक्टर D.N. झा थे। 16 दिसंबर 1974 से यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्वविद्यालय तब से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए कार्यक्रम के निर्धारित पथ पर आगे बढ़ रहा है। यदि इसके पूर्व स्वरूप सरकारी संस्कृत महाविद्यालय को शामिल कर लिया जाए तो लगभग 205 वर्षों का उत्कृष्ट इतिहास इस विश्वविद्यालय का आपको मिलेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इतिहास में संस्कृत शिक्षा का इतिहास समाहित करता है। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय बनारस के गौरवशाली अतीत द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश विश्वविद्यालय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालिक रेसिडेंट श्री जोनाथन डंकन के प्रस्ताव तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्वीकृति के तहत इस राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में हुई थी। पंडित काशीनाथ इसके प्रथम शिक्षक एवं आचार्य थे। तो चलिए अब हम विश्वविद्यालय में स्थित वाग्देवी मंदिर में चलते हैं और आपको माँ सरस्वती के दर्शन कराते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय वाग्देवी माता की। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति कला आपको भीतर माँ सरस्वती की रूप में देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर यहाँ की जो है कि मूर्ति है, एक विशेष मूर्ति है। इसको बनाने के लिए एक विशेष पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कि आम तौर पे उत्तर भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए चलते हैं। तो मित्रों, आपके सामने माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी, आइए दर्शन करें। ये देखिए, ये मंदिर का कैंपस पूरा देख सकते हैं आप। काफ़ी अद्वितीय अवलौकिक दृश्य है और काफ़ी बड़ा कैंपस है। यूनिवर्सिटी का भी और मंदिर का भी काफ़ी बड़ा कैंपस है। और जगत गुरु शंकराचार्य कांची के उनके द्वारा ही यहाँ पे जो है कि मंदिर की स्थापना की गई थी मूर्ति की। ये हमारे शंकराचार्य। और आप देखिए ये सामने मुख्य भवन या फिर अभिनव भवन, जो कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, चर्च आर्किटेक्चर से। आप दृश्य का आनंद लें। सामने देखें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। तो मित्रों, आप अभी आपके सामने देख रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। और ये 1791 में इस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ मिस्टर डंकन के द्वारा। और इस पूरी यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर या फिर आप कहिए क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, बिल्कुल चर्च के समान इसको बनाया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार जैसे चर्च से इंस्पायर्ड इसका आपको पूरा आर्किटेक्चर दिखेगा। आप देखिए इसका पूरी तरह से इसका आर्किटेक्चर। और ये भी देखिए आप आसपास का दृश्य कैसा है। यूनिवर्सिटी जो है राज्य सरकार के अंडर आती है, स्टेट यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये उन चुनिंदा 5 प्राचीन यूनिवर्सिटियों में से एक है जो कि भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के समय बनाई गई थी। आप देख सकते हैं आपके सामने। विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, पुराण, आयुर्वेद, साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्याय,
आदि विषयों के अध्यापन की व्यवस्था थी। महाविद्यालय का संचालन बनारस राज्य के अधिशेष राजस्व से होता था, जिसे पहले विशेष खाते में जमा किया जाता तथा बाद में सामान्य शिक्षा मद में भेज दिया जाता था। सन 1844 में श्री जे मोयर ICS को इसका प्रथम प्राचार्य बनाया गया। महाविद्यालय के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रयास किए गए। डॉक्टर JR वैलेंटाइन ने प्राच्य और पाश्चात्य शास्त्रीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन की भावना विकसित की तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट संस्कृत ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। डॉक्टर वैलेंटाइन ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक एंग्लो संस्कृत विभाग की स्थापना की। सन 1861 में डॉक्टर RTH ग्रिफिथ को इसका प्राचार्य नियुक्त किया गया। वे पहले विद्वान थे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी पद्य में अनुवाद किया। प्राचार्य के कार्यकाल में संस्कृत शिक्षा के विकास, संरक्षण और उन्नति की दिशा में उचित उपलब्धि प्राप्त हुई। ये देखिए मित्रों, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी वेदशाला। आपको मालूम होगा संस्कृत जगत के जो महापंडित या विद्वान होते हैं उनको महामहोपाध्याय की जो उपाधि है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है सम्मान के रूप में। आप देख सकते हैं ये वेदशाला है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की। देखिए इसका पूरा आर्किटेक्चर आप खुला ऐसा दिखता है और आप सुन सकते होंगे शायद आप यदि ध्यान दें तो यहाँ शिव महिम्न स्तोत्र स्तुति जो है उसका वाचन हो रहा है, वो पाठ चल रहा है, बजाया जा रहा है। माइक लगे हुए हैं पूरे कैंपस में, ये पूरे कैंपस में गूंज रही है शिव महिम्न स्तोत्र स्तुति और बहुत ही सुंदर दृश्य। ये तो थोड़ा संध्या काल का समय है। यदि आप यहाँ पे और पहले आएँ, लगभग 3 बजे 4 बजे या सुबह को आते हैं प्रकाश में, तो आपको ये और बेहतर ढंग से दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ये। डॉक्टर RTH ग्रिफिथ के कार्यकाल में द पंडित काशी विद्या सुधा निधि का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें अनेक दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद था। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1916 तक जारी रहा। डॉक्टर G थीबो के प्राचार्यत्व के दौरान मौखिक परीक्षा की प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा लिखित परीक्षा के साथ साथ प्रमाण पत्र और डिग्री जारी करने की प्रणाली शुरू की गई। डॉक्टर आर्थर वेनिस 1888 से 1918 के काल में संस्कृत ग्रंथों की विजयनगर श्रृंखला का प्रकाशन संपन्न हुआ। 1909 में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया। 1904 में इसे विश्वविद्यालय का नाम और स्वरूप देने का प्रयास किया गया। संस्कृत पांडुलिपियों को संग्रहित करने, संरक्षित करने और प्रकाशित करने के प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना हुई, जो पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध है। डॉक्टर गंगानाथ झा सन 1918 से 1923 के प्राचार्यत्व काल में सरस्वती भवन गर्भगृह और सरस्वती भवन अध्ययन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा गहन शोध पर आधारित विशिष्ट संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, जो संस्कृत ग्रंथों में निहित ज्ञान के अध्ययन और प्रसार की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम था। ये देखिए मित्रों, स्वास्थ्य केंद्र संस्कृत यूनिवर्सिटी का पूरा आर्किटेक्चर कैसा दिखता है। ये देखिए योग साधना केंद्र भी है, आप देख सकते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय योग साधना केंद्र का उद्घाटन। और ये देखिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा हुआ था, देख सकते हैं आप। ये देखिए योग साधना केंद्र। ये देखिए आप संपत्ति कार्यालय। और ये देखिए ये अब हम आपको ले चलते हैं ये जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होंगे। ये वृक्ष देखिए, बड़ा सा वृक्ष बिल्कुल मध्य में यूनिवर्सिटी के।
चबूतरा। चलिए हम आपको उसका कार्यालय और जो आपका मुख्य प्रवेश द्वार है दिखाते हैं। तो मित्रों, ये आप देखिए आपके सामने केंद्रीय कार्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का। देखिए संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। और आपको बता दूं, ये वाराणसी के जगतगंज पे स्थित यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ का चौराहा कैसा दिखता है। देखिए ये मार्ग है, मुख्य प्रवेश द्वार आपको ऐसा दिखेगा। और उसके बाद ये आपकी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए। और आपको कुछ विशेष जानकारी भी दे दें, जैसे ये देखिए, ये देखिए कोई भी कार्यालय का कार्य हो यदि, तो 10 से 5 तक कार्यालय में आ सकते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है आपका संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का। देखिए आप। और एक अच्छी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण काफ़ी भारी संख्या में किया गया है, जो कि पर्यावरण को काफ़ी हद तक नियंत्रित रखता है। देखिए स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा। और ये यहाँ का फ़ी काउंटर वगैरह आपको बिल्कुल यहाँ से जब आप सीधे जाएंगे तो आपको मिलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यहाँ का। और सामने केंद्रीय कार्यालय। और ये वो बड़ा वृक्ष जिसके बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे थे, बिल्कुल मध्य में चबूतरा है। देखिए कितनी सुंदर यूनिवर्सिटी है, कितनी प्राचीन होने के बाद भी काफ़ी बड़ी एरिया में जो है कि इसका विस्तार काफ़ी है। और हालांकि ये राज्य संचालित कर रहा है, इस समय स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इससे पर्याप्त सुविधाएं हैं कि इसे एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। और ये बहुत प्राचीन भी है। ये पूरी जो है कि यहाँ पे परीक्षा केंद्र आदि, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य। तो चलिए अब जो यूनिवर्सिटी का बचा हिस्सा रह गया है वो भी आपको धीरे धीरे हम दिखा देते हैं। अच्छी बात संपूर्णानंद के विषय में और बता देता हूँ आपको कि जब आप यहाँ बढ़ते रहेंगे आगे तो आपको एक पैम्पलेट पे या बोर्ड पे कोई ना कोई एक अच्छा श्लोक दिखा मिल जाएगा, जिसका एक बहुत ही अच्छा अर्थ है, तो वो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। देखिए यहाँ का ये शिक्षण शोध एवं प्रकाशन संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, अनुसंधान संस्थान। और यहाँ पे आपका प्रकाशन है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का अपना खुद का, यहीं पे स्थित है। आप देखिए ये अभी तो बंद हो गया है फिलहाल। देखिए यहाँ का संगणक केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, MRCC। देखिए आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये पांडुलिपि संसाधन एवं संरक्षण केंद्र, MRCC का जो फुल फॉर्म है वो यही है।
तो संसाधन ये आपको पता ही होगा कि पांडुलिपि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का जो एक कोर्स है वो यहाँ चलता है, उसका एक डिप्लोमा चलता है जिसमें कुछ फिक्स एक आपको इंसेंटिव भी मिलता है। आप उसके साथ साथ सीख सकते हैं कि पांडुलिपियों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, क्या केमिकल्स लगा करके पुरानी पुस्तकों को मतलब ख़राब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट भाग हैं संस्कृत के लिए या किसी भी विषय के लिए, यदि उनकी ऐतिहासिकता को समझना है तो आप ये देखिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है नई दिल्ली का, उसके द्वारा ही उसी के अंतर्गत जो है इसका निर्माण कराया गया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आप देख सकते हैं। और विशेष प्रयोजन क्या है, वो है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। पांडुलिपि संरक्षण का जो विशेष जो है कि प्रयोजन है, उसके लिए इसका निर्माण कराया गया। और उसी के साथ साथ ऑनलाइन भी पूरे सिस्टम पे जो पांडुलिपि उपलब्ध है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है सिस्टम पे, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप MRCC राष्ट्रीय मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विशेष परियोजना के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली द्वारा सरस्वती भवन पुस्तकालय में संग्रहित पांडुलिपियों का अंकरूपण, सूचीकरण व संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल जनपद बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली, ये जो मुख्य केंद्र है नई दिल्ली में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का, और उसी के अंतर्गत यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं MRCC के नाम से ये केंद्र चल रहा है। आप ये देखिए भगवान शंकर का मंदिर यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले हमने आपको वाघ देवी के दर्शन कराए थे, और इनको बुदऊ बाबा प्राचीन मंदिर इस नाम से भी जानते हैं। और एक बढ़िया संदेश भी यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो कैंपस के अंदर काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसा कि हम जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मंदिर हैं, उसी प्रकार संपूर्णानंद में भी मंदिर आपको मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपके बगल में बिल्कुल ये संपूर्णानंद की अपनी लाइब्रेरी है। लाइए मैं कुछ बता दूँ। ये देखिए मित्र, आप सब देखिए यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कोर्स के अंतर्गत जो भी पुस्तक चलती हैं वो आपको यहाँ बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी भारतीय विद्या संस्थान में, आप देख सकते हैं। तो आप यदि यहाँ के छात्र हैं, नए छात्र हैं, नवीन छात्र हैं, पुस्तक नहीं मिल रही तो यहाँ आइए और यहाँ से पुस्तक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप चौक पे जाएंगे तो वहाँ भी चौखंबा प्रकाशन है, विश्वविद्यालय प्रकाशन है, जहाँ से आपको संस्कृत से संबंधित पुस्तकें मिल जाएंगी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम प्रस्थान करते हैं अपने गंतव्य की ओर, जो कि है हमारा दूसरा गंतव्य। उस पर भी हम आपको शीघ्र वीडियो बना करके अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमसे। इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।